हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी शालिमा। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप सब सही होंगे और अच्छे ही होंगे, उम्मीद करते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। और कहानी में देखते हैं कि जो हमारे निया होती हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को पार्टी में बुला लेती हैं, और इस बात से सब लोग चौंक जाते हैं। तो देखते हैं अब आगे कहानी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो इधर सब लोगों को जब पता चलता है, हमारे इधर जो शानवी होती है उनका रो रो के बुरा हाल हुआ होता है। और फिर इधर जो हमारे राम कपूर होते हैं कहते हैं कि निया ये क्या बदतमीज़ी है, और जब शानवी से प्यार नहीं था तो तुमने इसको अपना गर्लफ्रेंड क्यों बनाया? तो प्यार नहीं था और शादी की और इसको गर्लफ्रेंड बना लिया। क्या है ये सब बकवास करना? तो कहती है कि मैं बकवास नहीं कर रही, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रही हूँ अंकल। तो कहती है कि फिर कहते हैं कि हाँ, हमें पता चल रहा है तुम कौन सी सच्चाई से रूबरू करा रही हो हमें। तुम चाहती क्या हो निया? तो कहती है कि शानवी को ज़िंदगी भर रोते हुए देखना, उसकी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे दुख भरे आँखों में आंसू देखना। उसने मेरे से मेरा भाई छीन लिया। तो इसके पिताजी कहते हैं, जो और राघवेंद्र जी होते हैं, कहते हैं कि क्या तुम्हारे भाई का मरने का सिर्फ तुमको ही दुख है, हमें नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही बहुत बड़ी महान इंसान हो, तुम्हें ही बहुत ज़्यादा दुख है अपने भाई का गुजर जाने का? हाँ। तो कहती है कि मुझे नहीं पता आपको दुख है या नहीं है, आपने तो इसको अपना लिया है, मगर मैं कभी नहीं अपना सकती। इसने मेरे से मेरा भाई छीना है। और आप सब सुन लीजिए, जो ऐना है वो मेरे साथ ही रहेगी और इसी घर में रहेगी, समझ में आया? और वहाँ से ये कह के और ऐना का हाथ पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। जो हमारी ऐना होती हैं ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाती हैं, क्योंकि उनको हिंदी समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो जो हमारी ऐना होती हैं अब वो पूछती है कि व्हाट हैपन। जो हमारी निया होती है उनसे पूछती है व्हाट व्हाट हैपन। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, बस नथिंग, जस्ट। तो फिर कहती है चलो तुमको मैं अपना रूम दिखाती हूँ। तो उसके रूम में जाती है वो। तो कहती है कि ये तुम्हारा रूम है? पूछती है ना। तो कहती है कि हाँ। तो क्यों, तुम्हें नहीं लगता मेरा रूम है? तो कहती है कि बट वो पूछती है कि ऑलरेडी इसमें किसी का सामान रखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें बताती है और उसको सारा मैटर समझाती है। और जैसे कि फ्रेंड्स, एक इसमें सस्पेंस था। जो हमारी जो निया होती हैं जो नीचे बोल के आई होती हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो ऐना होती है उनकी एक्स होती है, गर्लफ्रेंड तो होती हैं बट एक्स होती हैं। और इस टाइम वो लोग बस एज अ फ्रेंड ये सारी प्लानिंग जो होती है जो हमारी निया की, वो शानवी को बस तकलीफ़ पहुंचाने के लिए होती है, और वो इसीलिए ऐना को बुलाई होती हैं। तो यहाँ पे राघवेंद्र जी नीचे सबसे माफ़ी मांगते कहते हैं कि हम सबसे माफ़ी चाहते हैं इस तमाशे के लिए, और हम सब आपसे चाहते हैं कि खाना खा के आप सब जाएं हमारे घर से। तो इधर सब लोग ऐसे ही चले जाते, नहीं नहीं फिर करके नहीं करते हैं और खाना नहीं खाते, सब लोग ऐसे ही चले जाते हैं। और इस बात के लिए वो बेहद शर्मिंदा होते हैं कि निया ने ये किया होता है। और जो कि अब ऐना भी आ गई होती है, और जो हमारी शानवी के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो चुकी होती है। तो ऐसा होता है कि इस सिचुएशन में सब क्या कहते हैं कि क्या किया जाए। फिर इधर राम कपूर भी जो होते हैं कहते हैं कि आप प्लीज़ अपनी बेटी को समझाएं, इस तरह मेरी बेटी को तकलीफ़ ना दे।
तो अगर उससे नहीं तो हो पा रहा है तो मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ। तो उधर जो हमारी जो निया होती हैं ऐना को बता रही होती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसकी वजह से मेरा भाई की डेथ हो गई। और वहाँ पे ऐना को दिखता है जो अपने हिसाब से निया ने बताया होता है, निया को जो पता होता है, तो उस हिसाब से हमारी जो शानवी होती है वो गलत लग रही होती हैं और कहती है कि ये ऐसे कैसे कर सकती है। तो वही चीज़ कहती है कि ठीक है, बट ठीक है, इसकी ज़िंदगी मेरे हाथों में ही है, आप देखते हैं इसके साथ क्या होता है। तो कहती है बस तुम्हारा मुझे साथ चाहिए ना। तो कहती ठीक है, तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम जब चाहो जैसे चाहो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। इधर जो देखते हैं कि राम कपूर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि नहीं, अगर नहीं कर पा रही है तो मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ। तो इधर जो शानवी होती कहती कि नहीं पापा, मैं नहीं जाऊँगी, निया से मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना मैं मर जाऊँगी। जब उसको सच्चाई पता चलेगी ना तो वो खुद मान जाएगी, उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और वो फिर ऐसा करना छोड़ देगी। पापा आप समझिए तो सही, वो उसको नहीं पता है, वो एक गलतफहमी में जी रही है पापा। तो कहती है जब वो कहती है ऐसा तो कहती है पापा मैं नहीं जा सकती, प्लीज़ आप समझें। तो ऐसा बोलती है तो फिर उसके पिताजी जो होते हैं राम कपूर और कहते हैं कि बेटा देख ले, तुझे बहुत तकलीफ़ सहना पड़ेगा। तो कहती है कि मैं हर वो तकलीफ़ सहने के लिए राज़ी हूँ जो निया देगी। एक बार उसको पता चल गया ना कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है तो वो ज़रूर समझेगी पापा। तो कहते हैं कि ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारी इच्छा हो, जैसा तुम करना चाहो। राम कपूर फिर नेहा को कहते हैं अच्छा, हम फिर उन सब से बोलते हैं, राघवेंद्र जी से और सोनिया जी होती हैं उनसे बोलते हैं, उनकी जो धर्म पत्नी होती हैं नैना जी, सब लोग नमस्ते करते हैं और ये अपने घर की तरफ वापस लौट जाते हैं। और जो राघवेंद्र जी होते हैं बहुत गुस्से में होते हैं। तो फिर निया को बुलाते हैं, निया। तो निया नीचे आती है, कहते हैं कि क्या बदतमीज़ी है, तुमने पहले भी मुझे बदनाम किया और फिर से तुमने एक बार किया है। क्या तुम चाहती क्या हो कि मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना ही चाहती हो तुम? एक जो व्यक्ति जो एक अच्छा सा फंक्शन रखा गया तुमको, उसमें भी नाटक करना था। तो कहती है कि पापा मैंने नहीं नाटक किया है, ये नाटक आप सबने अरेंज किया था और इसमें बस मैंने सच्चाई से सबको रूबरू कराया है, समझे आप मुझ पे ब्लेम ना करें। तो कहती है कि ब्लेम ना करें। तो फिर कहते हैं राघवेंद्र जी कहते हैं कि तुमको मैं बता दूं कि ये तुम दोनों के बीच में ऐना नहीं आनी चाहिए। तो कहती है कि वो आएगी, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं इससे नहीं करती। तो कहते हैं कि नहीं करती हो वो मुझे नहीं पता, अगर वो इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूँगा। तो फिर उनकी जो माता जी होती हैं, जो सोनिया जी होती हैं, वो समझाती हैं कि ऐसा मत बोलिए। और जो कहती कि मैं समझाती हूँ ना निया को। तो कहती है कि बेटा मान जाओ ना। और ऐना दूसरे रूम में उसको ठहरा देते हैं, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, एक बार तुम समझने की कोशिश तो करो। बहुत समझाती हैं और जो हमारी निया होती हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं होती हैं। तो बट फिर भी कैसे करके वो समझा लेती हैं निया को, कहती है ठीक है। फिर जो होता है फिर इनके पिताजी कहते हैं कि जब इसने मानना ही नहीं था तो शादी नहीं करना था। तो कहती है कि वहाँ पे अब कुछ नहीं कहती, तुम्हें शादी ये निभानी ही पड़ेगी। अब इसमें तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है जो कि तुम कुछ भी कर लो, इसमें दो परिवारों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है और तुम इस चीज़ से भाग नहीं सकती। निया, तुमने बहुत कर लिया अपनी मनमानी। तो इधर जो निया होती है वो चुपचाप खड़ी होती है। तो फिर होती है और चुपचाप सुन रही होती है। तो फिर इनकी तैयारी होती है,
फर्स्ट होता है ना कि फर्स्ट नाइट, तो वो तैयारी होती है। तो फिर इधर तैयारी चीज़ें होती हैं और सब उसके रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। और जो हमारे निया होती हैं वो तो गुस्से से पागल हुई होती हैं और ऐसा अपने रूम का हाल देख के वो पहले से गुस्सा रहती हैं। और जैसे कि वो बहुत मैसी टाइप की होती हैं, तो उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और कहता फिर जाती हैं रूम में, देखती हैं कि बड़े अच्छे से तैयार हुई रहती हैं हमारी शानवी। तो फिर जाती हैं, कहती हैं कि गुस्से में होती है, उनका हाथ पकड़ के उठाती है, कहती है कि तुमको फर्स्ट नाइट मनाना है ना, मैं मनाती हूँ, रुक जाओ। फिर उनको सोफे पे बैठाती है और ऐना को लाती हैं और ऐना को उनके सामने ही किस कर लेती हैं। और जो हमारी शानवी होती हैं और वो रोने लगती हैं ये देख के। और जो वो सिर्फ रोए ही जाती हैं। और जैसे कि ऐना को बिस्तर की तरफ ले जाती हैं और कहती कि तुम यहीं बैठो और देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तो उनको ऐना को बैठाती हैं और जैसे ही निया उनके तरफ लेटने वाली होती हैं और वहाँ से शानवी चली जाती हैं। ये देखती हैं शानवी की चली गई है, तो फिर निया ऐना को बैठाती है, कहते हैं आई एम सॉरी, मैंने उसको, तो कहते कि मैं समझती हूँ, कोई सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है निया। तो फिर ये देखती है, फिर जो कहती है कि तुम, जो हमारी निया होती हैं बाहर जाके खड़ी हो जाती हैं, जो टेरेस होता है उस साइड चली जाती हैं और वहाँ बैठ के बहुत रोती हैं। कहती हैं कि निया तुमको हो क्या गया, जो तुम मुझसे इतना प्यार कर रही थी आज क्या हो गया तुमने, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी जगह किसी और को दे दोगी। तुम मुझसे नफ़रत कर सकती हो मगर मेरी जगह किसी को नहीं दे सकती, बट तुमने आज वो भी कर दिया। तो वो बहुत ऐसे करके रो रही होती है। और जो हमारी निया होती हैं वो कहती हैं ऐना को, कहते हैं कि तुम बेड पे सो जाओ और मैं वहाँ सोफे पे सो जाती हूँ। जैसे कि नेहा जो होती हैं गुस्से में तो होती हैं, बट वो अपने डिसीजंस को लेके किसी के साथ इतना भी गलत नहीं करना चाहती हैं। तो लाइक दैट वो जो उनकी फ्रेंड होती हैं वो सिर्फ फ्रेंड की तरह ही उनको ट्रीट कर रही होती हैं और बस वो दिखाने के लिए, शानवी को जलाने के लिए ऐना के साथ वैसा करती हैं। तो जो हमारी निया होती हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं बाहर जाके सो जाऊँगी, या मैं यहाँ सोफे पे सो जाती तुम वहाँ सो जाओ। तो वो सो जाती हैं वहीं पे सोफे पे और ऐना बेड पे सो जाती हैं। और जो हमारी शानवी होती हैं वो बाहर टेरेस पे जाके रो रही होती हैं और सोच रही होती हैं कि उनसे कहाँ मिस्टेक हुई या कौन सी गलती हो गई कि जो हमारी जो निया होती हैं उनको ये सज़ा दे रही होती हैं। तो हमारी जो निया सोती हैं, फिर थोड़ी देर के बाद सोने के बाद और जो होता है कि सब सो गए होते हैं, फिर सुबह होती है। जो हमारी जो शानवी होती है फिर उनको पता है, थोड़ा सा नींद खुलता है तो पता चलता है कि वो टेरेस पे हैं और वो फिर नीचे जाती हैं। तो वो नीचे जाती हैं तो देखती हैं कि ये दोनों अलग अलग सोए हुए हैं। तो थोड़ा सा उनको होप होता है कि शायद कुछ नहीं हुआ है। और ये तो फिर इनको जब समझ में आ जाता है कि सिर्फ इसको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए जो निया ने किया होता है, तो फिर कहती है कि मुझे पता था निया कि तुम ऐसा नहीं करोगी, मुझे पूरा यकीन था। ऐसे फिर थोड़ा सा खुश होते हुए जाती हैं वॉशरूम की तरफ, वो फ्रेश होकर बाहर आती हैं और वो नीचे चली जाती हैं। और इधर जो दोनों सो रहे होते हैं तो इनकी मम्मी बोलती हैं, जो सोनिया जी होती हैं, कि बेटा निया अभी नहीं उठी क्या? तो कहते कि नहीं माँ वो सो रही हैं। तो मैं सबके लिए नाश्ता, क्योंकि उनका फर्स्ट रसोई रस्म होता है तो वो खाना बनाती हैं, तो जिसमें कि वो हलवा बनाती हैं
और जो कि हलवा बनाती हैं तो सबको पता होता है कि शानवी को खाना बनाना नहीं आता है, बट जो हमारी शानवी होती है मगर हलवा बना लेती हैं, और उन्होंने बनाया होता है हलवा। तो कहती हैं कि अच्छा इतना प्यार से बना रही हो बेटा तो हम ज़रूर खाएंगे। बट वो कहती हैं कि माँ मुझे ज़्यादा अच्छे से बनाना नहीं आता। तो कहती है कोई बात नहीं, प्यार से बना रही हो तो सब खा लेंगे। तो इधर जो होता है बना रही होती हैं, बना लेती हैं खाना, और सब डाइनिंग टेबल पे लगाती हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पे लगाने के बाद कहती हैं कि सबको बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटा सबको बुला लो, तो ना उसमें निया को भी बुला लेना। तो इधर जो हमारी निया होती हैं अभी जस्ट उनकी आंखें खुली ही होती हैं, और वो आती हैं तो वो दरवाज़े पर नॉक नहीं करती हैं शानवी। तो कहती हैं कि मम्मी ने नीचे बुलाया है। तो वो देख लेती है कि मतलब हम दोनों को तो देख लिया ऐसे, हम दोनों को अलग सोते हुए। तो वहाँ पे वो जो हमारी निया होती है कुछ नहीं बोलती हैं, और कह रही है ठीक है। तो वहाँ पे वो वहाँ से चली जाती हैं, और इधर जो निया होती हैं वो तैयार होती हैं और अन्ना को भी जगाती हैं, वो भी तैयार होती हैं और वो नीचे चली जाती हैं। तो वो तीनों को एक ही रूम से निकलता हुआ उनकी मम्मी देख कहती हैं कि ये क्या। तो फिर जब ये क्या कहती हैं तब तक उनके पिताजी जो राघवेंद्र जी कहते हैं क्या हुआ। तो कहते हैं कि कुछ नहीं, मुझे लगता है कि एक बार मुझे निया से बात कर लेना चाहिए, तो क्योंकि ये अब ज़्यादा हो रहा है। तो जो फिर निया नीचे आती हैं तो निया से बोलती है निया मुझे तुमसे बात करनी है, थोड़ा इधर आ। तो वो साइड में ले जाते कहते हैं कि निया ये क्या कर रही हो तुम, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने के चक्कर में किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। हाँ, तो मुझे पता है कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम ऐसी बन क्यों रही हो निया। तो कहती है कि कैसी माँ, तो आप क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता चल रहा है आप क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कहती है कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। और तुम प्लीज़ ये दिखाने की कोशिश मत करो कि तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुम समझना नहीं चाहती हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो कहती है कि माँ ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती है कि तुम तीनों एक ही कमरे से निकले हो, यानी कि अन्ना भी तुम्हारे कमरे में थी। तो कहती है कि हाँ थी। तो कहती है कि वो क्या कर रही थी तुम्हारे कमरे में। तो कह रही थी कि वो मेरे साथ थी। तो फिर शानवी कहाँ थी, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ थी। तो कहती है कि तुम कैसे इंसान बनते जा रही हो निया, जो तुम थी नहीं। मुझे अपनी बेटी पे नाज होता था, अब मुझे अपनी बेटी पे घिन आ रही है। तो कहती है कि माँ आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती है कि मैं क्या सोच रही हूँ क्या नहीं सोच रही हूँ, बट जो तुम कर रही हो ना बिल्कुल गलत कर रही हो निया, और ऐसे ही रहा तो मैं एक दिन तुमसे बात करना बंद कर दूँगी। वहाँ से ये बोल के चली जाती हैं, और जो हमारी निया होती है वो परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि माँ समझ क्यों नहीं रही हैं कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। बट उनकी जो माँ ने देखा होता है वो उस पर यकीन करती हैं, और निया को फिर क्या सब बोलते हैं कि अन्ना बैठती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। अन्ना और जो हमारी निया होती हैं, और जो शानवी और इधर राघवेंद्र जी सोनिया जी सब बैठते हैं, और सब अच्छा लग रहा है बोलती हैं ऐसे सब बैठते हैं। और यहाँ पे इनका जो होता है और ब्रेकफास्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। हमारी लगाती हैं शानवी ब्रेकफास्ट सब के लिए, और सब ब्रेकफास्ट लेते हैं और उसमें मीठे में हलवा होता है। तो पूछते हैं खाते हैं, और पूछती है अन्या मॉम आज आपने जो हलवा बनाया है ना बहुत टेस्टी है। और कहती हैं थैंक यू। तो वो कहती कि ये हलवा मैंने नहीं बनाया है, और ये हलवा शानवी ने बनाया है। तो वो उसकी तरफ देखती है और हलवा खाना छोड़ देती है और हाथ पोंछ के साइड कर देती है। कहती है कि मुझे ये हलवा नहीं खाना।
और मुझे मेरा ब्रेकफास्ट लाओ। तो चंचल होती है, कहती है कि दीदू ऐसा क्या हो गया, अच्छा तो है। अभी तो कह रही थी कि आपको अच्छा लग रहा है, अभी कह रही है मुझे नहीं खाना है। तो फिर इधर जो होते हैं राघवेंद्र जी कहते हैं कि बेटी बहुत अच्छा तुमने हलवा बनाया। तो वो नेक देते हैं और नेक में वो पैसे देते हैं। और हमारी अम, जो हमारी उनकी सासू में होती सोनिया जी, वो भी नेक में कुछ पैसे देती हैं। और नेहा की तरफ बोलती हैं, नेहा तुम भी कुछ दो। तो कहती है कि मैं क्या दूँ, मेरे पास क्या है कि आपने दे तो दिया। तो कहती है कि तुम्हें भी देना होगा। तो ऐसे और उधर राघवेंद्र जी भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो वो अपना वॉलेट निकालती है और कोई तमाशा नहीं चाहती, इसलिए वॉलेट निकालती है और पैसे देती है। और वॉलेट फिर अपने पैंट में रखती है और खाना खाने लगती है। और वो हलवा छोड़ दी होती है, जो कि शानवी को थोड़ा सा बुरा लगता है। और ये सब जो हमारी ऐना होती हैं वो देख रही होती हैं और समझने की कोशिश कर रही होती हैं कि ये क्या चल रहा है और ये जो हमारी निया है वो क्या चाह रही है। तो वो कहती है कि ये तो एक तरफ का सच है, मुझे एक बार शानवी से भी बात करना चाहिए, पूछना चाहिए कि शायद इन दोनों में क्या बातें हैं। तो फिर ये ऐसा सोचती है, कहती कि हाँ मैं शानवी से बात करूँगी और जानने की कोशिश करूँगी कि क्या मैटर है। अगर मुझे शानवी सही मिली तो इन दोनों को करीब मैं ही लाऊँगी। तो अच्छा ऐना बोलती है, और जो कि ऐना बहुत अच्छी लड़की होती है और शानवी की निया की बहुत जेन्युइन एक अच्छी फ्रेंड होती है। तो ये सोचती है और वो खाना खाने लगती है। और जो कि हमारी सोनिया जी होती हैं, ऐना के मौजूदगी बिल्कुल भी उनको बर्दाश्त नहीं होती है, वो बिल्कुल ऐना को पसंद नहीं करती हैं। बट वो निया की वजह से मजबूर होती हैं और वो ऐना को कुछ नहीं कहती हैं। दोस्तों ऐसा होता है ना कि हम किसी से प्यार करते हैं और वो किसी और को प्यार करता है, तो जब हमें ये चीज़ पता चलती है तो बहुत बुरा लगता है ना। तो देखते हैं इन दोनों की ज़िंदगी में क्या तूफ़ान मचता है। तो इधर जो हमारी नेहा होती है, उनका ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है और वो ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और बोलती हैं, मम्मा मैं ऑफ़िस निकल रही हूँ। तो वैसे बोल के वो ऑफ़िस के लिए चली जाती हैं। और इधर हमारी जो ऐना होती हैं वो सोचती हैं नेहा से बात कर सॉरी जो हमारी शानवी होती है उससे बात करने के लिए मौका ढूंढ रही होती हैं कि एक बार वो अच्छे से शानवी से बात करना चाह रही होती हैं कि ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। और तो जो जैसे कि हमारी जो शानवी होती है वो फ्री नहीं हो पाती हैं कि वो बात कर पाएँ ऐना से। बट ऐना इंतज़ार कर रही होती है सही वक्त का कि वो शानवी से अच्छे से बात करेगी। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और थैंक यू।